जब भी गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए जाएं तो अपने अहम को त्याग करके जाएं। अपना अहम, मैं, मुझे, मेरे लिए, मेरा, ये सब कुछ त्याग करके जाएं। गायत्री माँ से कुछ भी ना मांगें। बिना मांगे ही परमपिता परमेश्वर बहुत देते हैं। यदि मांगते हो तो तुम, वो ही वाली बात हो जाती है कि बहुत बड़े राजा के पास एक छोटा सा कुछ मांगने जा रहे हो। बहुत बड़े राजा यानी कि वो सर्वज्ञ के पास, सर्वशक्तिमान के पास तुम थोड़ी सी शक्ति मांगना चाहते हो। इस दुनिया में जो छप्पर फाड़ के देते हैं उनके पास तुम कुछ मुट्ठी धन मांगने जा रहे हो। कुछ मुट्ठी ही हुआ ना उनके लिए, तो जिनके पास अथाह सागर है, हर चीज का ही सागर, जिसमें से कि कुछ भी लेने जाते हैं हम, थोड़ा भी लेते हैं तो वो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी निकाल लो, कितना भी निकाल लो, उसकी कोई थाह ही नहीं है। और सागर की तो शायद थाह हो भी, किसी ने नापी तो नहीं, और नापी तो किसी को मिली तो नहीं। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की तो कोई थाह ही नहीं है, जिसको कोई नाप ही नहीं सकता। सागर की गहराई नापते नापते न जाने कितने वैज्ञानिकों ने हार मानी, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की तो गहराई को मापने का किसी के सामने साहस भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सागर तो दिखाई भी देता है। उस परमपिता परमेश्वर का तो असीम से भी असीम ज्ञान है, असीम से ही असीम भंडार है, जो चारों तरफ व्याप्त है। पता ही नहीं किसके पास कितना है, और वो कितना और सबको देने वाले हैं, और कितना कहाँ है, ये सब कुछ पता ही नहीं। तो उनका कैसे तुम भंडार नापोगे, कैसे ज्ञान नापोगे, कैसे शक्ति नापोगे? एक से एक शक्तिशाली है इस संसार में, लेकिन उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जब भी गायत्री मंत्र की जाप करने जाओ तो अपना अहम त्याग करके जाओ, अपनी भावनाओं को त्याग करके जाओ, अपने स्वार्थ को त्याग करके जाओ। क्योंकि वो जब तुम्हारी जितनी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतें हैं, सबको देखेंगे, और ज़रूरतों के मुताबिक ही नहीं, न जाने कहाँ कहाँ से तुम्हारी किस किस ज़रूरत को पूरा करने के बावजूद भी तुम्हें न जाने कहाँ से कहाँ उठा देंगे। अहम त्यागने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि संसार में अहम चलता है, उसके सामने अहम नहीं चलता। उसके सामने अहम, अहंकार, ये सब त्याग करके जाओगे। बिल्कुल अपने आप को, वो कहते हैं ना, अस्तित्व को त्याग दो। कतई अपने अस्तित्व को त्याग करके ही जाओ। बिल्कुल, मैं कुछ भी नहीं प्रभु तेरे बिना, जो कुछ भी है तू ही तू है, बस ये वाला भाव लेकर के जाओ। उस समय ये भाव रखो, मैं भी नहीं हूँ परमपिता परमेश्वर। मेरा अस्तित्व यदि कुछ है भी तो वो तेरे कारण ही तो है, तेरा अंश ही तो हूँ मैं। तो मेरा क्या है मुझ में? मेरा कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि धन का त्याग करो, हर तरह से बच्चों का त्याग करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ जिस समय गायत्री मंत्र के जप करने जाओ उस समय आपके भाव ऐसे होने चाहिए। परमपिता परमेश्वर का भजन करने जाओ तब उस समय आपके भाव ऐसे होने चाहिए। क्योंकि परमपिता परमेश्वर दान, चढ़ावा, पूजा पाठ, आरती, इन चीज़ों को नहीं देखते, वो भाव देखते हैं कि मेरे भक्त का भाव कैसा है। पूजा कर रहे हो, आरती उतार रहे हो, भाव चल रहा है इसकी चोरी कर लूँ, उसकी डकैती कर लूँ, क्या फ़ायदा उससे? पूजा कर रहे हो और कुछ भी कर रहे हो आप, और भाव आपके मन में चल रहा है, मैं आज वहाँ जाऊँगा, ये काम रह गया है मेरा, अरे यार ये काम रह गया है, वो काम करना है मुझे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक तुम्हारे भाव को मैं परमपिता परमेश्वर नहीं होगा, जब तक तुम्हारे भाव सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होंगे, कम से कम उस समय तो, जिस समय आप परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हो, जिस समय आप गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हो, उस समय अपने भाव को ऐसा रखो कि परमपिता परमेश्वर को ये पता चल जाए कि हाँ, मेरा भक्त सिर्फ और सिर्फ इस समय तो कम से कम मेरा है। क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं कि किस समय आपकी भावना कैसी चल रही है, किस समय आपके भाव कैसे हैं। इसलिए उनसे झूठ नहीं चलता। इस दुनिया में किसी के साथ फरेब कर लोगे, किसी के साथ झूठ कर लोगे, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर के आगे तो कतई भी फरेब और झूठ नहीं चल सकता है। एक बहुत बड़ा राजा भी उस परमात्मा से मांगने के लिए जाता है, और एक भिखारी भी उस परमपिता परमेश्वर से मांगता है। तो उस राजा में और भिखारी में कोई अंतर तो नहीं?
क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर के तो सामने दोनों ही भिखारी हैं उस समय। इसलिए अब आप कहोगे कि एक तरफ तो आप कह रही हैं कि उनसे कुछ भी ना मांगो, अहम त्याग करके जाओ, निस्वार्थ भाव से भक्ति करो, और एक तरफ कह रही हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भिखारी हैं। तो यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि उनके सामने निस्वार्थ भाव से जाओ। यदि आप एक राजा भी हो तो भी उनके समक्ष कुछ मांग रहे हो तो तुम्हारी जो भाव वाली भावना है वो सिर्फ एक भिखारी वाली भावना होगी। और यदि भिखारी हो फिर भी उनसे कुछ मांग रहे हो तो भिखारी ही रहोगे। इस तरह से उनके सामने वही भावना रहेगी। इसलिए कह रही हूँ निस्वार्थ भक्ति करो, अहम को त्यागो। निस्वार्थ भक्ति करोगे तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज अंकुरित होगा, और जब ज्ञान का बीज अंकुरित होगा तो पौधा बनेगा, पौधे से विशाल वृक्ष बन जाएगा। विशाल वृक्ष यानी कि ज्ञान का विशाल वृक्ष। इतना विशाल होगा वो ज्ञान तुम्हारा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए माँ गायत्री के पास जब निस्वार्थ भक्ति से जाओगे तो केवल ज्ञान ही नहीं, वो सब कुछ देने वाली हो जाएंगी। माँ से आप क्या मांगने जाते हो? कुछ चीज़ें जिसमें कुछ ही होंगी आपकी गिनी चुनी, आप जानते भी नहीं क्या क्या मांगना चाहिए। यदि नहीं मांगोगे तो जो नहीं जानते हो क्या क्या मांगना चाहिए वो भी मिलेगा, और जो मांगना चाहते हो वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब मांगोगे तो क्या मिलेगा? जो मांग रहे हो सिर्फ वही, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हारी मांगने में स्वार्थ की भावना हो जाएगी। उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आपको मिलेगा ही, क्योंकि उस समय स्वार्थ की भावना जो होगी आपके अंदर। इसलिए निस्वार्थ भक्ति करो, निस्वार्थ प्रेम करो माँ से। जिस समय गायत्री मंत्र के जाप करो सिर्फ माँ के हो जाओ, किसी के मत रहो। उस समय ये समझ लो कि तुम हो ही नहीं। अपना अहम अस्तित्व सब कुछ बिल्कुल ख़त्म कर दो। तो फिर जब ज्ञान का भंडार तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम ज्ञानी बन जाओगे, बुद्धिमान बन जाओगे, तो सही से सब चीज़ों को परखने लगोगे। यहाँ तक कि तुम्हारा मोह भी भंग होने लगेगा। इतने ही लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा मोह भंग ही नहीं होता। जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतने उतने ही हमारा मोह और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो गायत्री मंत्र के जाप करो भाई, जैसे बता रहे हैं वैसे करो, निस्वार्थ भक्ति से करो। अहम को त्याग कर माँ के पास जाओ, अस्तित्व को त्याग दो उस समय पर जिस समय गायत्री मंत्र के जाप करो। उस समय किसी भी चीज़ की चिंता ना करो जिस समय गायत्री मंत्र के जाप करो। चिंता करो तो सिर्फ इतनी, हे परमपिता परमेश्वर मेरे निकट आओ, मेरी बात सुनो, कब दर्शन दोगे, बस ये अभिलाषा रहनी चाहिए जिस समय गायत्री मंत्र के जाप करो। सिर्फ माँ हो तुम्हारे सामने और तुम हो, सिर्फ इतना ध्यान रख करके गायत्री मंत्र के जाप करो। जब माँ इस तरह के भाव देखेंगी तो सब कुछ धीरे धीरे, जितने भी इस संसार में कर्मों में जो लिप्त होने वाले भव बंधन के जितने भी धागे होते हैं जो हमें बांधते हैं, वो सब धीरे धीरे टूटते चले जाएंगे, या फिर यूँ कहो कि खुलते चले जाएंगे, क्योंकि तुम ज्ञानी होने लगोगे और इस संसार की जो भी सच्चाई है वो तुम्हारे सामने आने लगेगी। तुम सत्य जानने लगोगे और माँ से इतना प्रेम हो जाएगा, तुम्हें इतना प्रेम हो जाएगा कि गायत्री मंत्र के जाप के बिना रह नहीं पाओगे, और माँ भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगी। तुम्हें भी नित्य प्रति गायत्री मंत्र जिस दिन नहीं जाप करोगे उस दिन बुलाएंगी कि मेरे पास आज नहीं तू आया, आज तूने मुझे याद नहीं किया, मुझे तेरी याद आ रही है। इस तरह से माँ बुलाएंगी। याद रखो एक बात, जब हमें ईश्वर से प्रेम होने लगता है ना, तो ईश्वर तो हमसे सदा से ही प्रेम करते हैं, लेकिन ईश्वर का भी प्रेम उस तरह से परवान चढ़ने लगता है कि परमपिता परमेश्वर भी हमारे बिना नहीं रह पाते। फिर वो भी हमें याद करते हैं, वो भी हमें बुलाते हैं, वो भी ऐसे ही पुकारते हैं जैसे भक्त अपने भगवान को पुकारता है, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त के बिना बेचैन हो जाते हैं, वो भी अपने भक्त को पुकारते हैं। और जब इस तरह की भावना बढ़ने लगती है दोनों में, भक्त में और भगवान में, तो दोनों के बीच कुछ भी अंतर नहीं रह जाता, कुछ भी अंतर शेष नहीं रहता। भक्त भगवान का हो जाता है और भगवान भक्त का हो जाता है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत समय लग जाता है इतना सब कुछ प्राप्त करने के लिए। न जाने कितने ऋषि महर्षि इस तपस्या को करते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने कितने प्रयत्न करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव की भक्ति से सहज ही प्राप्त हो जाता है।
लेकिन शर्त यही रहती है कि भक्ति निस्वार्थ भाव से ही करनी होती है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर तो केवल भाव के भूखे हैं, वो किसी तुम्हारे चढ़ावे के भूखे नहीं हैं। इसलिए शर्त सिर्फ और सिर्फ इतनी ही तय करनी होती है कि जिस समय भी परमपिता परमेश्वर के पास जाओ, निस्वार्थ भक्ति करो उनकी, निस्वार्थ गायत्री मंत्र के जाप करो। और देखिए, आप गायत्री मंत्र के जब जाप निस्वार्थ भाव से करते हो ना, तो स्वयं अपने आप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस होगा। ये मैं बता रही हूँ, कुछ दिन करके देख लीजिए, फिर आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा।